अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। सब पर 2:30 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास का 17वां दिन। कई महकमों के मुतालबात ज़र पर बहस जारी। 12 मुफ्त गैस सिलेंडर्स देने का मंसूबा ज़ेर गौर, वज़ीर सतीश शर्मा का बयान। ICDS वर्करों का श्रीनगर में जोरदार एहतजाज, मुतालबात हल करने पर दिया जोर। सरकार आर्जी मुलाजिमों के मसाइल हल करने के लिए संजीदा है, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का बयान। जम्मू कश्मीर हुकूमत का DDC मेंबरान के लिए इंसदाद इनहराफ कानून पर गौर। सुर्खियों के बाद खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। बात जम्मू कश्मीर असेंबली की करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास का आज 17वां दिन है और कई महकमों के मुतालबात ज़र पर बहस जारी है। सवाल जवाब का सिलसिला फिलहाल इस वक्त जारी है और आपको बता दें कि आज कई मामलों पर गुफ्तशनीद हुई, कई मामलों पर बहस हुई, कई मामले आज ज़ेर बहस असेंबली में आए, जिस दौरान जो मुफ्त गैस सिलेंडर्स का मामला भी उठा। सज्जाद गनी लोन ने यह मामला आज असेंबली में उठाया, जिस पर वजीर सतीश शर्मा ने बयान दिया और कहा कि 12 गैस सिलेंडर्स मुफ्त फराहम करने की तजवीज़ हुकूमत के सामने ज़ेर गौर है, उस पर गौर खोज जारी है। साथ ही साथ असेंबली इंतखाबात का मामला भी आज उठा और हुकूमत ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के इनेकाद पर 155 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जो इंतखाबात हुए जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात, उस पर 155 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि फंड्स जारी करने का मामला जो है वो हुकूमत के सामने है, फंड्स भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास का आज 17वां दिन है। एक दिन के वक्फे के बाद आज सुबह 10 बजे असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें असेंबली सेक्रेटरी के मुताबिक 44 सवालों के जवाब देने थे, ताहम सिर्फ 12 सवालों के जवाब दिए गए। आज इन मेंबरान के सवाल जेर बहस आए, उनमें अब्दुल मजीद लारमी, डॉक्टर भरद्वाज, प्यारे लाल शर्मा, वहीदुर्रहमान परा, डॉक्टर रणबीर सिंह, जावेद हसन बेग, इफ्तिकार अहमद, एडवोकेट विजय कुमार, एजाज अहमद जान, मीर सैफुल्लाह, इली मोहम्मद सागर और डॉक्टर सज्जाद शफी शामिल थे। मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र भी आज पेश किए गए, जिस पर असेंबली में फिलहाल इस वक्त भी बहस जारी है। आज कई मामले उठे। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कहा कि आवाम को 12 गैस सिलेंडर्स मुफ्त फराहम करने की तजवीज़ इस वक्त ज़ेर गौर है। असेंबली में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के MLA सज्जाद गनी लोन के सवाल के तहरीरी जवाब में खुराक, शहरी रसद और उमूर सार्फिन के वज़ीर सतीश शर्मा ने ऐवान को आगाह किया कि जम्मू कश्मीर में 12 गैस सिलेंडर्स मुफ्त फराहम करने का मामला हुकूमत की जानिब से ज़ेर गौर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। साथ ही आज जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यह भी इंकिशाफ किया कि 2024 के असेंबली इंतखाबात के इनेकाद पर 155 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। MLA कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फैयाज की जानिब से पेश करदा कट मोशन के जवाब में वजीर बराए इलेक्शन डिपार्टमेंट जावेद अहमद डार ने असेंबली को बताया कि 2014 के असेंबली इंतखाबात के इनेकाद पर 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च हुए 150 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया इंतखाबात से मुतल्लिक माली वाजिबात की अदायगी के लिए फंड्स जारी करने का मामला हुकूमत के ज़ेर गौर है। बता दें कि इंतखाबात गुज़िश्ता साल सितंबर और अक्टूबर में 3 मरहल में मुनक़द हुए। इन इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी थी और इस इंतखाबात के लिए 155 करोड़ रुपये जो है वो खर्च किए गए हैं। फिलहाल असेंबली की कार्रवाई जारी है। आज कई महकमों के मुतालबात ज़र पेश किए गए, जिस पर बहस जारी है और बाद में इन ग्रांट्स को मंजूरी भी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार आर्जी मुलाजिमों के मसाइल को हल करने के लिए संजीदा है। उन्होंने साथ ही कहा कि कुछ लोग इसमें सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे योमिया उजरत पर काम करने वालों को खबरदार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने पहले ही बजट सेशन में योमिया उजरत पर काम करने वालों के मसाइल हल करने के लिए एक कमेटी बनाई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकार इन मुलाजिमों के मसाइल के हल के लिए बहुत संजीदा है।
देखिए, सरकार की तरफ से एक चीज़ आपको क्लियर है, आप सब जानते हैं, सरकार ने कमेटी बना दी है विदाउट कोई फॉर्मेलिटीज़ किए बगैर। आप बताएं कैसे हो सकता है? तो इसलिए अब उनको भी समझना चाहिए कि भाई सरकार ईमानदारी से, क्योंकि उन्होंने कोई लास्ट बजट में नहीं, पहले ही अभी 4 महीने हुए सरकार को और सरकार ने एक कमेटी बना दी है। इसका मतलब यही है कि सरकार बहुत सीरियस है उनके लिए, और हम चाहते हैं, क्योंकि वो लोगों के मसले बड़े जेन्युइन हैं और बड़ा उनका जो हक बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चंद लोग हैं, उन बेचारे बाकी टेलीविजनों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उसमें सियासत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि वो जो चंद लोग हैं, हमारे जो टेलीविजन हैं, उनसे खबरदार रहें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये रेगुलर, वो चाहें तो कभी सरकार को 6 महीने तो देने चाहिए। अब चीफ सेक्रेटरी के लेवल और कितना बड़ा लेवल था जिसकी कमेटियाँ बना सकते थे, ये आप लोग भी समझते हैं, और आप लोगों को भी उनको समझाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई सरकार को टाइम दो अभी। और दूसरा, हम यूटी के बीच में अभी स्टेट फुल फ्लैज हमारे पास नहीं है, और पैसा पूरा हमने दिल्ली से लेना। और जब उमर साहब ने उस कमेटी जब बनाई, उन्होंने उसमें कह दिया कि अभी 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देंगे और जो नेक्स्ट बजट आएगा उनमें इनका रखेंगे। तो लिहाजा अब आपने देखा पिछली बारी अभी एमएलए चुन के आए, हम लोग चुन के आए, उसको हमारा सीडीएफ का कहीं खाता ही नहीं था इस बजट में, अब नेक्स्ट बजट में खाता पड़ा। तो इसलिए हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम से बाहर कोई भी नहीं चल सकता। आगे बढ़ते हैं। महकमा जल शक्ति के आर्ज मुलाजमीन की जानिब से काम छोड़ हड़ताल पर जहां अवाम को मुश्किलात पेश आ रही है, वहीं कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने असम्बली में कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो इन मुलाजमीन से बातचीत का सिलसिला शुरू करे ताकि लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जिससे जम्मू में पानी की बहुत क्राइसिस हुई है, और इवन कश्मीर से भी बहुत फोन आए, दोनों जगह पानी की बहुत क्राइसिस हो रही है। और जिस प्रकार से टेलीविजन बिल्कुल ही जिद पे अड़े हुए हैं, सरकार मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को इतनी परेशानियां आ रही है। मुझे लगता है कि इस हाउस में यदि आप डायरेक्शन भी पास करेंगे, सरकार उनसे बैठ के बात करे, जो कमेटी बनी है, चलो 6 महीने के बाद क्या रिपोर्ट आती है वो अलग है, लेकिन अभी हम भागे नहीं, क्योंकि एक ऐसा तबका जो डिप्राइव्ड है और जिसकी वजह से इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार मची है पानी के लिए। इसके लिए मेरी गुजारिश है पूरे हाउस से कि सरकार उनसे बात करे और कोई न कोई उनसे बैठ के कोई रिजल्ट निकले, कोई आउटकम आए। ये मेरी चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि ICDS वर्कर्स की तरफ से वज़ीर आला के रिहाइशगाह के बाहर गुपकार श्रीनगर में आज जोरदार एहतजाज किया गया। एहतजाज में शामिल खवातीन मुजाहिरीन का कहना था कि वो पिछले कई बरसों से महकमे में मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं, ताहम आज तक उनके मुतालबात हल नहीं हुए हैं, जिस वजह से वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि ईद आने वाली है, ताहम उनकी तनख्वाहें अभी तक ज़ेर इल्तिवा है, जिस वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि उनके हक में मिनिमम वेज एक्ट और उन्हें मुस्तकिल करने के हवाले से संजीदा इकदाम उठाए जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। हमारी 4 बजे अंदर गई, जब तक वो नहीं आएंगे देखेंगे हम, तब तक नहीं जाएंगे। थोड़ी हमने पत्थर उठाए, थोड़ी हमने लड़ाई की, आराम से बैठा। क्या मसला, क्या मसला 2000 में क्या होगा? हम तो विशाल बच्चे वाले हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ कमिश्नर से एडवाइजर साहब आ रहे हैं, हम उसके साथ आपको बात कर रही 4 लड़कियों के साथ, 5 लड़कियों के साथ, हम देखेंगे वो क्या कहेगा अंदर से। तो हमने ये जो हमने मंशा रखा है वो हम पूरा करके रहेंगे। लेकिन आज तो हम निकलेंगे यहाँ, जहाँ पुलिस भी है, यहाँ ये बोल रहे हैं कि यहाँ इनका मुनासिब नहीं है यहाँ रहना, तो हम जाएंगे एडवाइजर साहब के पास। जो हमारी डिमांड है वो उनके सामने, हमारी डिमांड है, हमें वर्कर बोल रहे हैं लेकिन वर्कर का दर्जा हमें नहीं मिल रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर बोल रहे हैं लेकिन वर्कर का दर्जा हमें नहीं बोल रहे। हमें वर्कर का दर्जा चाहे, आशा वर्कर को भी, आंगनवाड़ी वर्कर को, और हमें RLM बनना चाहिए। हम बहुत से लोग हैं, आप देखो आगे, अगर 2-3 दिन में हमारा मसला हल नहीं हुआ है तब फिर आप देखना कैसा हल्ला होगा।
हम ठीक इस वक्त यहाँ गुपकार रोड पे मौजूद है, जहाँ पर सीएम की रेजिडेंस है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईसीडीएस वर्कर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी डिमांड है, खास तौर पर आप खुद सुन सकते हैं। इनके साथ बात करने के बाद पता चला कि जो इनके वेजेस है, पेंडिंग ड्यूज है, या इनके जो मुतालबात है, खास तौर पर इनका मानना है कि ईद आने वाली है और ईद पर जो है खुसूसन जो है इनकी दरखास्त है, इनके जो पेंडिंग ड्यूज है उन्हें वागुजार किया जाए। जबकि आज हमने देखा कि इससे पहले भी कई जगह पर जो है इन्होंने नारेबाजी किया, प्रोटेस्ट किया, अपने डिमांड्स को सामने रखा है, मगर खुसूसन इस वक्त इनका ये मानना है कि सरकार ने जो आज तक इनके साथ जो दावे किए थे और वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कई सारी माएँ बहनें जो है यहाँ पर आई हैं, जो आपको दिखाना चाहेंगे विजुअल्स के जरिए, जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के घर तक आकर पहुंची अपनी फरियाद लेकर। फिलहाल इनका खास तौर पर यही मुतालबा है कि 2000 रुपए से काम नहीं चलेगा, जबकि हम लोग वो वर्कर्स हैं जो ग्राउंड पर रहते हैं, काम करते हैं, यानी हमारी मांगे पूरी की जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार जी हाँ इनकी जो ये खास तौर पर फरियाद है वो लगातार जारी है। अब आने वाली उनका ये मानना है कि एक साइड से जुल्म भी हो रहा है, मगर दूसरे साइड से नजरसानी करने की जरूरत है, क्योंकि खास तौर पर अगर देखा जाए कई सारे जी हाँ मामला इनकी भी हैं जो जमीनी सतह पर अमलाए नहीं गए हैं। फिलहाल जी हाँ गुपकार रोड पर ये बड़ा प्रोटेस्ट, और इस प्रोटेस्ट के बीच कई सारी फरियादें, कई सारे मामला जी हाँ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इस वक्त इनकी खास तौर पर सरकार से यही अपील है कि इन पर जी हाँ नजरसानी की जाए, ताकि ये भी अपने अहलो अयाल को संभाल सके, घर जो है घर बार जो है उसे संभाल सके, बच्चों को पढ़ा लिखा सके, क्योंकि यहाँ पर मुतालबा जी हाँ इनके कई सारे पेंडिंग ड्यूज, वेजेस और कह सकते हैं जी हाँ इंक्रीमेंट को लेकर है। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन अल्ताफ के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। वैसे कश्मीर के जिला गांधरबल में भी आज आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने हुकूमत के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना था कि अगरचे उन्हें हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराई गई, तमाम उसके बावजूद भी उनके मसाइल आज तक हल नहीं हुए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुस्तकिल होने तक उनके हक में मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए, ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। जी, मेरा नाम शाफा है। हमारा प्रोटेस्ट पिछले 30 सालों से चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है आंगनवाड़ी वर्करों को परमानेंट करो, या जब तक परमानेंट होंगी तब तक मिनिमम वेज एक्ट में लाओ इनको। हमारा पर डे मिलता है 150 रुपीज। आप देखिए भैया 150 रुपीज में आएगा क्या? हमारी पर मंथ की सैलरी आती है 5000 रुपीज, 5100। आप सोचिए आजकल इतना महंगाई का जमाना है, इस महंगाई के जमाने में 5000 में आता क्या है? हम अपने बच्चों को पाले, हम खुद का खर्चा चलाए, हम उनके स्कूल की फी भरे, हम अपना पेट पाले, लेकिन आप ही बोले 5000 रुपीज में आएगा क्या हमें? कम से कम हमारी हुकूमत को, उमर साहब को, गवर्नर साहब को, इनको ये सोचना चाहिए। ये हमारी बहन बेटियां पिछले 30 सालों से धरने कर रही है, हमारे मसाइल की तरफ ज़ेरो खोर करना चाहिए उनको। ये भी हमारी बहनें बेटियां, ये भी अपना खून जला के दिन भर काम करती है, इनका कम से कम मिनिमम वेज एक्ट तो बनता है। हम चाहते हैं मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए, जैसे आपने आंगनवाड़ी सेंटर्स को अब सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर्स की शक्ल दी है, वैसे एक वर्कर को सक्षम ऑनरेरियम प्रोवाइड कीजिए, एक हेल्पर को सक्षम ऑनरेरियम प्रोवाइड कीजिए। जुबैदा बस आंगनवाड़ी वर्कर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल सतन 15 वरी गई अमने हालातन मजन गुजरान कि लगभग वत सड़कन पे कि सानिस तनख्वाहस मज इजाफा गसान कहें सान कामन मज गो इजाफा बनविक कंप्यूटर बनविक आंगनवाड़ी वर्कर, मगर सानिस यथ मज उजरत गसान कहें दिवान स्टेट गवर्नमेंट दिवान 500 रॉपये, क्या ये तिमन 500 हज पेवान हर कह काम आंगनवाड़ी वर्कर, बल्कि ओतान नीरान 10 साढ़े 10 पे 2 तान ड्यूटी, वन पेवान नाइट कि इनफार्मेशन अमिस 24 घंटे ATM पे 24 घंटन पेवान इनफार्मेशन दिन। वारिया ना इंसाफी गसान। उम्मीद आश कि वन क्या पन सरकार कि कम से कम सोन उमर अब्दुल्ला साहब सो बोझ सन आवाज, सकीना यतू सो बोझ सन आवाज, कम से कम असेंबली में तुलन सन। शुमाली कश्मीर कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने आज DC ऑफिस कुपवाड़ा के सामने महकमे जंगलात के खिलाफ उन्होंने आज ज़बरदस्त एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि वो पिछले
2 सालों से बीकन दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, मगर उन्हें हर बार यही जवाब दिया जाता है कि जंगलात डिपार्टमेंट से इजाज़तनामा मौसूल नहीं हुआ है और जब तक ये इजाज़तनामा नहीं आता उनका काम शुरू नहीं हो सकता। मुज़ाहिरीन ने इस गैर ज़रूरी ताख़ीर पर शदीद नाराज़गी का इज़हार करते हुए कहा कि इस मसले की वजह से तकरीबन 2 से 3 हज़ार नौजवान बेरोज़गार हो चुके हैं जो इस काम से वाबस्ता थे। उन्होंने अब हुकूमत की जानिब हुकूमत से अपील की है कि इस मामले की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। आपको बता दें कि कुपवारा डीसी ऑफिस के बाहर आज सैकड़ों बेरोज़गार नौजवान आए थे जो बीकन के साथ काम कर रहे हैं और उनका कहना था कि उनका रोज़गार इससे चल रहा है। उन्होंने अब हुकूमत से मुदाखलत की अपील की। गुजर बने जमगांड यह खाली मजूर पेशन सान बेगन वालन सम कर जंगलात एनओसी करो बंद। मेहरबानी कर लूकन अथे पे रोजगार अमे सन बच्चे थोड़ा बहुत गुजार करा। मेहरबानी कर जंगलात वाल हाई कमानस अपील करा अ दिव एनओसी बिचार गरीब लूक लागन कम गसन रोजगार बन ईद वाले कलस योत नौकरी मंगा पोर्टर वन दिव पन हक दिव एनओसी जंगलात की तरफ। सरकार के दावे हैं कि बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं, वो बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं कि बेरोजगारों को खत्म कर रहे हैं। हम लोग जो हमारे पास हम पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं, दूर दराज जो पहाड़ी इलाके हैं जंगलात के रहने वाले हैं हम लोगों के पास एक ही सहारा है। बीकन के साथ हम लोग मजदूरी करते हैं, कम से कम 5000 चूल्हे हमारे जलते हैं बीकन से। अब हम पिछले साल से प्रॉपर तरीके से लीगल तरीके से हमने काम कर रहे थे, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें एनओसी प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि आज हमें बीकन निकाल रही है। बीकन के पास जब काम बचा ही नहीं, जब उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एनओसी बंद कर रखी है, तो हम लोग कहाँ जाए। ईद है, हमारे पास घर में चूल्हे जलाने के लिए भी 10 रुपए भी नहीं है हम लोगों के पास, तो हम लोग जाए कहाँ। हम आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुठवा की हीरानगर की करेंगे। आपको बता दें कि हीरानगर में तलाशी ऑपरेशन आज दूसरे रोज़ भी जारी है और आपको बता दें कि इस ऑपरेशन को मज़ीद वसी किया गया है। खासकर जो सिक्योरिटी वाले बॉर्डर वाले इलाके हैं, सिक्योरिटी वाले इलाके हैं, वहाँ पर जो तलाशी कार्य है उसको मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, मशकूक अफराद की तलाशी ली जा रही है। साथ ही साथ हीरानगर के अलावा सनियाल, सांबा, कुठवा में भी मिलिटेंटों की मौजूदगी के हवाले से इतला मिली थी, जिसके बाद अब कल मुख्तसर इनकाउंटर हुआ था, लेकिन आज दूसरे रोज़ भी तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। हीरानगर के साथ साथ सांबा के कई इलाकों में भी, खासकर जो बॉर्डर के नज़दीक इलाके हैं वहाँ पर भी आज तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। ये तस्वीर भी आपके सामने, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, साथ ही साथ राहगीरों के साथ साथ जो मशकूक अफराद है उनकी भी तलाशी ली जा रही है। हीरानगर के सन्याल इलाके में जिस तरह से कल शाम को आतंकियों को देखा गया, जिनकी तादाद 4 से 5 बताई जा रही है, जिसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली, पूरे इलाके में कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया और बताया गया कि देर शाम होते होते वहां पर दोनों तरफ से गोलियों का तबादला भी हुआ, यानी फायरिंग भी हुई, लेकिन उसके बाद फायरिंग जो वो एकदम से रुक जाती है। लेकिन आतंकियों की मौजूदगी ये साफ तौर पर दर्शाता है ये पाकिस्तान की बुखलाहट है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आतंकी जो है वो घुसपैठ करके हीरानगर के सन्याल इलाके तक पहुंचे हैं, क्योंकि सन्याल इलाके का जिक्र करें तो वहां से अंतरराष्ट्रीय सीमा कोई ज्यादा दूरी पर नहीं है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस है और ऐसा लग रहा है कि वो घुसपैठ करके यहां इस इलाके तक पहुंचे हैं। लेकिन कुछ सिविलियंस ने जिस तरह से वहां पर उनको देखा, उसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, वहां भारी तादाद में पुलिस पहुंची, कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद से अभी से लगातार हम देखें तो सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है और आतंकी वहां पर छिपे हैं घने जंगल के इलाके में और वो उनको ट्रैप कर लिया गया है और हो सकता है कि जल्द उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। इस तरह की रणनीति सिक्योरिटी फोर्सेस ने बना ली है। लेकिन अगर बात करें तो इस पूरे मामले के बाद अब सुरक्षा को भी बढ़ा दिया है, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया। मैं इस समय बॉर्डर रूट पर मौजूद हूं। ये वही बॉर्डर रूट है जो कि हीरानगर सन्याल कठुआ की तरफ जाता है, सांबा की तरफ जाता है और ये सीमावर्ती इलाकों को ये तमाम रास्ते जो वो जुड़ते हैं और यहां पर जो वो सुरक्षा ग्रिड को मजबूत कर दिया है। तमाम आने जाने वाली गाड़ियों की गहनता से जांच करके यहां से गाड़ियों को आगे भेजा जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई
कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे शरारती तत्व, एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं मौके की फिराक में रहते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। उसी को लेकर यहाँ पर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत किया है, तमाम गाड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुरक्षा बल यहाँ पर मुस्तैद है, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की बात करें तो यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से मोर्चे को संभाले हुए हैं और पूरी तरह से इस समय नजर जो वो रखी जा रही है। लेकिन हीरानगर के सन्याल इलाके को लेकर मैं ये जिक्र करना चाहता हूं कि इस समय मौके पर खुद आपने देखा कि डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। पूरी सिचुएशन को क्लोजली वॉच किया जा रहा है। इस समय ड्रोन की मदद भी ली जा रही है, तमाम अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकियों को जो है वहां न्यूट्रलाइज करने के लिए। और खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से वो वहां पर छिपे हुए हैं, कोई हरकत अभी उनकी तरफ से नहीं की जा रही है। इसलिए मैंने जैसे कहा कि गोलियों का तबादला अब जो है वो नहीं हो रहा है, फायरिंग फिलहाल बंद है, लेकिन एक माहौल जो वो दहशत का जरूर इलाके में देखा जा रहा है, जिस तरह से यहां पर आतंकियों को देखा गया। लेकिन जम्मू संभाग को कहीं ना कहीं दहलाने की कोशिश जो वो की जा रही है। पिछले एक अरसे से हम देख रहे हैं कि जम्मू संभाग का माहौल खराब करने की कोशिश जो वो की जा रही है। कठुआ जिला का बिलावर मछेडी का इलाका हो या डोडा भदरवा की बात करें तो वहां पर आतंकी गतिविधियां पिछले कुछ समय में ज्यादा देखने को मिली है। और ऐसा ये प्रतीत होता है कि यहां से जो है वो घुसपैठ की कोशिशें जरूर हो रही हैं। और ये जो आपने हीरानगर के सन्याल इलाके में देखा हालात जो यहां पर बनते नजर आए, तो यहां पर भी मैंने जैसे कहा कि बॉर्डर बिल्कुल साथ है, तो हो सकता है कि यहां से घुसपैठ हुई हो और आतंकी जिस तरह से उस घने जंगल में छिपे हुए थे तो शायद वो अपने गाइड का इंतजार कर रहे थे, शायद वो गाइड उनको आगे तक लेकर जाता, या वो अंधेरे का इंतजार कर रहे थे कि अंधेरा होगा तो वो यहां से आगे निकलेंगे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो सिविलियंस ने जब उनको देख लिया उसके बाद से तमाम चीजें देखने को मिली कि वो अब जो है वो जंगल में छिपे हुए हैं, अब वो वहां से नहीं निकल सकते। और इसमें इस समय पूरी तैयारी सुरक्षा बलों ने कर ली है कि उन्हें जल्द से जल्द जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए बिना किसी नुकसान के। लेकिन इस पूरे मामले के बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया है, तमाम बॉर्डर रूट्स पर जो वो सख्ती कर दी गई है, तमाम गाड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है, जांच के बाद गाड़ियों को आगे भेजा जा रहा है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं, ये बॉर्डर रूट की तस्वीरें हैं। ये वही रूट है जो हीरानगर, सांबा, कठुआ की तरफ जाता है, सन्याल की तरफ जाता है। और यहाँ से आने जाने वाली तमाम गाड़ियों को जो है वो रोककर गाड़ियों की जांच की जा रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पूरी तरह से सुरक्षा ग्रिड को मजबूत कर दिया है। तो हालात आपके सामने हैं। हीरानगर के सन्याल इलाके में आतंकियों को देखे जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। सुरक्षा बल पूरी तरह से मोर्चा सब। आगे बढ़ते हैं। शुपैया पुलिस की जानिब से आज शुपैया में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए, जिस दौरान साबिक हुर्रियत रहनुमाओं की रिहाइशगाहों की तलाशी भी ली गई। इस दौरान कई कागजात भी खंगाले गए, जबकि कई लोगों से पूछताछ भी हुई है। बता दें कि ये छापे UAPA के दफ़ा 10 और 13 के तहत एक मुकदमे के सिलसिले में डाले गए हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शाह इरशाद शुपैया से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। आज सुबह से ही जो है शोपियान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस ने जो है छापा मार कार्रवाई शुरू कर दी। और मैं आपको बता दूं इस वक्त बिल्कुल हम मौजूद है बलपोरा में, और मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल यहाँ पे भी आज सुबह से ही लगातार छापा मार कार्रवाई चल रही है। और ये बिल्कुल हुर्रियत रहनुमाओं के घर पे ये छापा मार कार्रवाई आज सुबह से ही लगातार जारी है। और पुलिस, यहाँ के पुलिस, लोकल पुलिस बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे सर्च भी जो है वो चल रही। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो है ये हुर्रियत रहनुमा उनके घर पे ये छापा मार कार्रवाई आज सुबह से ही लगातार जारी है। गुलिस्तान के लिए मैं शाह इरशाद, शुपियां। चलिए, अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहरुल को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।